चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी ने ली बैठकें। एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में किया मंथन। कई अहम खरीद प्रोजेक्ट पर हुई चर्चा। अभय चौटाला पर भतीजे दिग्विजय का बड़ा बयान। बोले अभय चौटाला टायर्ड भी हैं, रिटायर्ड भी, उनका प्रदेश में कोई भविष्य नहीं। पूर्व मंत्री रणजीत सिंह का इनेलो संरक्षक संपत सिंह पर बड़ा बयान। बोले ताऊ देवीलाल ने संपत सिंह को हुक्का भरने लगाया था, उन्हें मंत्री बना दिया। संपत सिंह घूम फिर कर इनेलो में आ गए। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरों में टकराव जारी। दादूवाल ने फिर किया झंडा पर प्रहार। बोले कमेटी प्रधान ने डिक्टेटरशिप जैसी स्थिति बना दी है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन। हरियाणा से पकड़े गए 6 आरोपी। मुख्य शूटर दीपक शर्मा भी हुआ गिरफ्तार। बहादुरगढ़ में पति के साथ गुरुग्राम जारी महिला की गला रेतकर हत्या। पति ने पुलिस को फोन कर दी जानकारी। अब पति पर ही लगे हत्या के आरोप। 2 महीने की प्रेग्नेंट थी महिला। पलवल के छाइसा गांव में मौत का तांडव। 15 दिनों में 12 लोगों की रहस्यमयी मौत। हेपेटाइटिस से मौत होने की शक। अभी भी 32 लोगों में हेपेटाइटिस की दिख रहे लक्षण। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बहादुरगढ़ से, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक महिला की हत्या हो जाती है और इस पूरे मामले में बड़ा आरोप लगाया जाता है। महिला के परिजनों ने पति पर ही हत्या के आरोप लगाए हैं। बादली में महक की गला रेतकर हत्या हुई थी। पति ने पुलिस को फोन करके इसकी जानकारी दी थी। 2 महीने की प्रेगनेंट महक जो थी, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। और अब जो मृतक महिला है, महक है, उसके पति पर ही हत्या के इल्जाम लगाए हैं परिवार ने। और परिवार ने ही सबसे पहले मौत की खबर भी जो है वो पुलिस को दी थी, फोन कर इसकी सूचना दी थी। आपको बता दें कि ये जो घटना सामने आई थी, इस घटना के बाद ये कहा जा रहा था कि जो पत्नी थी, जो लड़की थी महक, जिसकी हत्या की गई है, वो अपने पति के साथ कार से गुरुग्राम जा रही थी और इसी दौरान उसका कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये साफ नहीं हो पाया था किसने हमला किया, क्यों कत्ल किया। और अब परिजनों का आरोप है कि पति ने ही हत्या की है, पति ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है और उसके बाद खुद ही पुलिस को जानकारी दी हत्या करने के बाद। अभी परिजनों का ये जो आरोप है ये गंभीर है, क्योंकि पति ने अपनी पत्नी की हत्या की है और 6 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी। 2 महीने की महक प्रेग्नेंट थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़े हैं। जी प्रदीप, एक वारदात, एक महिला की हत्या, पति पर इल्जाम लग रहे हैं। सवाल ये है कि जब वो गाड़ी से जा रही थी, हमला किसने किया, ये जानकारी अभी तक सामने आई है? लगाया है कि जो बैंक कर्मी महिला थी जिसकी गला रेतकर हत्या की गई है, उसके पति पर ही आरोप लगाया है। दरअसल ये अंशुल नाम का शख्स है, गुड़गांव में बतौर सीए काम करता है। और जो महिला बैंक कर्मी महक है, इसकी ये गुरुग्राम के निजी बैंक में कार्यरत थी और महम के हाथी की रहने वाली थी। अब करीब 5 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी और करीब ये प्रेग्नेंट भी थी 2 महीने की। फिलहाल पुलिस जो है वो अंशुल को ही हत्या का आरोपी मानकर आगे कार्रवाई कर रही है। परिजनों ने भी उसके खिलाफ ही बयान दिया है मृतका के। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि जो महक और अंशुल है, दोनों ही एक ही गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। पासौर गाँव के पास बादली के जब ये पहुंचे तो आपस में कुछ कहासुनी हुई है और वो हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। और जो पति है आरोपी, उसने खुद थाने में पहुंचकर जो है हत्या की सूचना दी। तो पति ने क्या अपना गुनाह कबूल किया? थाने में जाकर उसने सरेंडर किया, मैंने मर्डर किया है, हत्या की वारदात को अंजाम दिया, या कोई और कहानी घड़ी गई थी? जी, दरअसल फिलहाल जो आरोपी पति है उसने थाने में पहुंचकर सिर्फ बयान दिया है, हत्या के बारे में जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और किन परिस्थितियों में ये वारदात हुई इसकी जानकारी भी फिलहाल जुटाई जा रही है। फिलहाल कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया पुलिस का। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और आरोपी को कब तक गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर पाती है, या फिर किस तरीके से पर्दा उठाती है इस पूरे मामले से।
जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। तो फिलहाल जो है आरोप पति पर लग रहे हैं, क्योंकि सवाल यह भी उठता है कि अगर दोनों लोग एक साथ गाड़ी में जा रहे थे तो हत्या किसने की, और अगर हत्या की है तो फिर पत्नी की ही हत्या क्यों की, पति को क्यों छोड़ा अगर बदमाशों ने हमला किया हो। जिस तरह से पति ने जानकारी दी थी पत्नी की हत्या के, परिजनों के अब इल्जाम सामने आ रहे हैं कि पति ने ही हत्या की है, और उसके बाद वो खुद थाने में जाकर इसकी सूचना देता है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या वजह थी, क्यों दोनों के बीच क्या कोई झगड़ा होता है, कोई बहसबाजी होती है जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, क्यों 6 महीने जो पहले जिनकी शादी हुई थी वो अपनी पत्नी को मार देता है, और वो भी जब वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। फिलहाल इन सभी जवाबों के लिए पुलिस जो है पड़ताल कर रही है, जांच की जा रही है पूरे मामले की, उसके बाद ही सभी सवालों के जो जवाब है वो मिल पाएंगे। मामला आपकी सिस्टर के साथ हुआ है? मेरी सिस्टर का रात को 10 बजे के करीब मर्डर हुआ है। तो मेरी सिस्टर मेरे जीजे के साथ आ रही थी, गुड़गावा में वो जॉब करते हैं, दोनों मेरे जीजा और सिस्टर दोनों जॉब करते हैं गुड़गावा के अंदर। वो आ रहे थे रास्ते में संदिग्ध हालत में उनको मिली है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन उनके लड़के के पिताजी नहीं दी है। गर्दन काटी हथियार से, पता नहीं वो हथियार लाया कहाँ से था, उसकी कितने टाइम की प्लानिंग थी कि हाँ भाई हथियार मेरे हाथ में आया और उसने ग्लव्स पहने हाथों में और उसका कत्ल करा। और उसको मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहन को अब इंसाफ दो और उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दो। और अब जिक्र करेंगे पलवल के गांव छैसा का, जहां 12 लोगों की मौत के बाद सनसनी फैल गई है। 15 दिनों में 12 लोगों की मौत होने से गांव में दहशत फैल चुकी है। मरने वालों में 5 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप भी लगाया है और जानकारी दी है कि 600 लोगों की यहां पर स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें से 29 लोगों में हेपेटाइटिस सी की पुष्टि हुई। 3 लोगों में हेपेटाइटिस बी पाया गया। गंदा पानी जो है इन मौतों के पीछे का रहस्य कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला है पलवल के एक गांव छैसा से सामने आया है। आपको ये भी बताते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। दरअसल हेपेटाइटिस लीवर में होने वाली सूजन है। इसके 5 प्रकार हैं, A, B, C, D, E, और A और E खराब खाने और पानी की वजह से होता है। वहीं B, C और D की बात करें, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस D की, तो ये संक्रमित खून की वजह से होता है। तो छैसा गांव में हेपेटाइटिस का साया नजर आ रहा है। 15 दिन में 12 लोगों की मौत हुई और मरने वालों में 5 स्कूली बच्चे शामिल हैं। वहीं अभी भी जब स्क्रीनिंग हुई है, करीब 600 गांव के लोगों की स्क्रीनिंग की गई, कैंप लगाया गया स्वास्थ्य विभाग की ओर से। जब स्क्रीनिंग होती है तो पता चलता है कि 29 लोग अभी भी हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि A और B जो है वो खराब खाने और पीने की वजह से जो है होता है हेपेटाइटिस बी, लेकिन हेपेटाइटिस सी खून में संक्रमण होने की वजह से होता है। वहीं 3 लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित पाए गए हैं, जो कि खराब पानी के जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि गंदा पानी पीने की वजह से ग्रामीण जो हैं वो बीमार होते हैं। क्यों ये हेपेटाइटिस फैल रहा है? दरअसल ग्रामीणों ने गंदे पानी को जिम्मेदार बताया। गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पीने के लिए टैंकर का पानी आता है, महीनों तक टैंकर का पानी स्टोर होता है, और वही पानी जब कोई पी रहा है और उसमें अगर बैक्टीरिया पनप गए हो तो वो बैक्टीरिया जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और गांव वालों का कहना है कि इसी वजह से जो लोग हैं वो बीमार पड़े। 15 दिन में 12 लोगों की जान चली गई है। पलवल के एक गांव छैसा से ये मामला सामने आया है। फिलहाल 29 लोग अभी भी संक्रमित पाए गए हैं। हेपेटाइटिस सी से ये संक्रमित है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन नजर आया और इस पूरे मामले में फायरिंग करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा से फायरिंग करने वाले ये पकड़े गए हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आरोपी छिपे हुए थे और इस पूरी साजिश जो रची गई थी इस वारदात की, वो यूएसए से रची गई थी, ऐसा भी बताया जा रहा है। जानकारी सामने आ रही है। गैंगस्टर आलजू बिश्नोई से जो मुख्य शूटर है वो संपर्क में था, उससे जुड़ा हुआ था, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 1 फरवरी को डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद जो मुख्य शूटर बताया जा रहा है वो हरियाणा में छिपा हुआ था। जिसकी जब जानकारी मिली मुंबई पुलिस को तो उन्होंने एक्शन लिया और 6 आरोपियों को बहादुरगढ़ से गिरफ्तार किया है।
तो वहीं अभय चौटाला पर भतीजे दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि वो टायर्ड भी हैं, रिटायर्ड भी हैं। दिग्विजय, उनका प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है, ऐसा कहना है दिग्विजय का। ये सौरभ गांगुली की तरह आखिरी पारी मांग रहे हैं। तो बड़ा बयान है, अपने भतीजे का ये बयान है, भतीजे दिग्विजय का बड़ा बयान सामने आया है अभय चौटाला पर, और सीधा कहा कि वो टायर्ड भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, उनका प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। और सौरभ गांगुली की तरह ऐसे आखिरी पारी कह रहे हैं कि वो अपनी आखिरी पारी मांग रहे हैं। राजनीतिक दल का आप नाम जिक्र ले रहे हैं, वो तो सेल्फ क्लेमेंट लोग हैं बेचारे। सुबह से शाम तक क्रेडिट कैसे मिल जाए, इसकी दौड़ भाग में लगे हुए हैं। और मैंने पीछे भी कहा था, ये सौरव गांगुली की तरह हैं, अपनी आखिरी पारी बीसीसीआई से मांग रहे हैं। अब वो मैच खेलने को मिलेगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। बट दे आर टायर्ड एंड रिटायर्ड पीपल। इनका कोई भविष्य प्रदेश में नहीं है। ये तो सुबह से शाम तक लोगों को डराकर, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें यहां तक क्लेम करते हैं कि मैं अगर छूट दे दूं तो फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। दे आर अ थ्रेट टू हरियाणा। ये लोग जो विपक्ष में रह करके धमकी दे रहे हैं, तो मीडिया के लोगों से कहूंगा, आपको तो ज्यादा चिंता होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता इनके हाथ में उस तरह आ गया, तो ये कैसे काटेंगे और कैसे बांटेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बैठकें ली हैं। हरियाणा परचेज पावर सेंटर और HPWPC की सीएम ने बैठक ली। इस बैठक में कई खरीद प्रोजेक्टों को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बैठकें ली हैं और इन बैठकों में कई खरीद प्रोजेक्ट जो है उनको लेकर चर्चा की गई। हरियाणा पावर परचेज सेंटर, पावर परचेज कमेटी जो है उसके साथ ये बैठक थी और इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल रहे। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इसमें जो भी खरीद प्रोजेक्ट हैं, कई अहम खरीद प्रोजेक्ट हैं, उनको लेकर इसमें मंथन किया गया, चर्चा। तो वहीं पूर्व मंत्री रणजीत सिंह का संपत सिंह पर बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि रेलो नेता संपत सिंह जो हैं उनको ताऊ देवीलाल ने हुक्का भरने के लिए लगाया हुआ था। संपत को उन्होंने हुक्का भरने लगाया था, बाद में मंत्री बना दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने संपत सिंह को काफी लंबा चला दिया। संपत सिंह अब घूम फिरकर इनेलो में आ गए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल कांग्रेस छोड़कर इनेलो में संपत सिंह आए थे। इनेलो में राष्ट्रीय संरक्षक है संपत सिंह, जिनको लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है और कहा कि ताऊ देवीलाल ने उन्हें हुक्का भरने के लिए लगाया था, जिन्हें बाद में मंत्री बना दिया गया और इनेलो ने इन्हें काफी लंबा चलाया है। जगन्नाथ को बना दिया तो भाई संपत भी बन गया कई बार। संपत सिंह के खिलाफ नहीं हूं, पर बच्चा थोड़ा बता दूं जानकारी के लिए। वो गांधी दिलीप हुआ करते थे बच्चों से, जो साहब पे आए बोले बोल वही गांधी बोले भाई छोड़ने लगा दे संपत ने की राष्ट्र हमारा होकलियो बनना था होगा, देखो ठीक हमारे ठिकान हो गए। तो भाई संपत ने होकलियो बनना लगाया और संपत ने भी मंत्री बना दिया, तो बहुत लंबे समय चला दिया। अब कई जगह घूम घाम गया, फिर कभी संपत फिर उठो इनेलो में आ गया। 1977 से 82 तक मैं ही देखता था इस हल्के को, याद है ना जी पुराना। और भाई उस वक्त से अब कहाँ पहुंच गए वो, मैं उस पर कुछ नहीं